नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों का। पुलिस ने प्रदेश में शुरू किया मदरसों का सत्यापन। एआईयू 1 महीने में पूरा कर सौंपेगी रिपोर्ट। पिछले दिनों सरकार ने मदरसों के सत्यापन के दिए थे निर्देश। रुड़की में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। एक तस्कर के पैर में लगी गोली, घायल तस्कर अमरूद गिरफ्तार, उसका साथी फरार। देहरादून में उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च तक होंगी आयोजित। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होंगी परीक्षाएं। देहरादून में वेब सीरीज बनाने के नाम पर होटल कारोबारी से ठगे 50 लाख, साथ में पत्नी भी ले गया शातिर ठग। मोहंड में ट्रक खराब होने से दून दिल्ली हाईवे पे जाम, 4 घंटे तक थमे पहिए। उत्तराखंड में आज मौसम बदल सकता है करवट, हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे नैनीताल की, जहां शहरों में अब नहीं होगी बर्फबारी। एरीज की रिसर्च में किया गया खुलासा। 2000 मीटर से नीचे नहीं बन रही स्नोफॉल की स्थिति। स्नोफॉल की स्थिति के कारण जंगलों की कटाई, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में झाड़ियों की कटान, कार्बन उत्सर्जन है। सरोवर नगरी में है जंगल। और बड़ी जानकारी आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां फॉरेस्ट फायर, जंगलों में झाड़ियों की कटान और कार्बन उत्सर्जन है। सरोवर नगरी में है जंगल। नैनीताल जैसे शहरों में अब नहीं होगी बर्फबारी। और एरीज की रिसर्च में ये खुलासा निकलकर सामने आया। 2000 मीटर से नीचे नहीं बन रही स्नोफॉल की स्थिति। और स्नोफॉल की स्थिति कारण जंगलों की कटाई। 2000 मीटर से नीचे नहीं बन रही स्नोफॉल की स्थिति। स्नोफॉल की स्थिति कारण जंगलों की कटाई। और बड़ी जानकारी आपको नैनीताल से बता रहे, जहां फॉरेस्ट फायर, जंगलों में झाड़ियों की कटान। नैनीताल जैसे शहरों में अब नहीं होगी बर्फबारी। एरीज की रिसर्च में ये बड़ा खुलासा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश वर्मा जी जुड़े। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, नैनीताल में अब जो बर्फबारी है वो नहीं होगी और स्नोफॉल की स्थिति के कारण ये स्नोफॉल नहीं होगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी राजेश जी? बिल्कुल देखिए, लगातार एनवायरमेंट में काफी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिसकी वजह यही है कि जो एरिज की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि जो 2000 मीटर से नीचे के जो इलाके हैं उसमें बर्फबारी और की आशंका जो है वो पहले से घट गई है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि 2000 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी जो है नैनीताल जैसे एरिया है या फिर मसूरी जैसे एरिया है, तो यहाँ पर जो है बर्फबारी जो है वो देखने जो इसमें सामने निकल के आया है कि जो जंगलों की लगातार कटाई देख रहे हैं या जंगलों में जो हम लोग ये फॉरेस्ट फायर देख रहे हैं, तो ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो उत्सर्जन है उसकी, कार्बन का जो उत्सर्जन है उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में काफी बदलाव आया है। और आप देखते हैं जिस तरह से दिख रहा है इस बार जो है बर्फबारी होने के बावजूद, इसका मौसम में बदलाव होने के बावजूद भी जो है नैनीताल जैसे इलाके में जो बर्फबारी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक ये पर्यटकों के लिए बड़ा खबर है। और कहीं ना कहीं जो आगे वहाँ के लोग हैं, जो पर्यटन व्यवसाय है, उनके लिए भी एक इस बात का संकेत है कि जो इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहा है, चाहे वो हम फॉरेस्ट फायर की बात करें या जंगलों की कटाई करें, तो ये ऐसे मामले हैं। और इसके भी अगर
ध्यान नहीं दिया तो आने वाले और जो जी। साल है वो कहीं न कहीं बेहद कठिनाई वाले होंगे। इसमें बर्फबारी के साथ साथ बारिश में भी काफी कमी। देखिए अब ये यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो विशेषज्ञ है कि 48 घंटे से ज्यादा अगर बारिश इन इलाकों में होती है तो एक बारिश बर्फबारी के जो संकेत है वो बढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो 2000 से नीचे की जो मीटर से नीचे की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी की आशंका आने वाले समय में भी काफी कम देखने को मिलेगी, यानी कि बेहद 60 के हिसाब से देखते। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नैनीताल में अब बर्फबारी नहीं होगी, 2000 मीटर से नीचे नहीं बन रही स्नोफॉल की स्थिति। एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्नोफॉल की स्थिति कारण जंगलों की कटाई। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री धामी। और उत्तराखंड के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री धामी। और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा, और आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजेश जी जुड़े। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है, और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कई विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी, क्या कुछ है पूरी जानकारी? इस दौरे में प्रधानमंत्री से उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात है और महत्वपूर्ण मुलाकात में जो विकास कार्य उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, जो परियोजनाएं जो विकास कार्यों को लेकर के चल रही है, उनको जल्दी से जल्दी निपटाना और उनको किस तरीके से आगे धरातल पर
योजनाएं हैं या केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको तमाम चीजों को किस तरीके से अभी तक स्थानीय सरकार ने पहुंचाया है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात है। और देखिए जल्द ही एक बड़ी सौगात जो है वो उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि जो नेशनल हाईवे है दिल्ली से देहरादून से दिल्ली की जो दूरी है वो 2.5 घंटे में तय करेगा, उसका भी उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री से करने की जो चर्चा है वो हो सकती है। जिसकी संभावना जताया जा रहा है कि इसी माह लेकिन होना था, लेकिन अभी फिलहाल देखिए आचार संहिता यहाँ पर लगी हुई है क्योंकि निकाय चुनाव पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार जो प्रत्याशी है वो चुनाव हुई जंग में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं फिलहाल ये भी संभावना जताई जा रही है कि इस चुनाव के बाद जो है प्रधानमंत्री देहरादून आ सकते हैं और देहरादून में जो है उनका जो 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 नेशनल हाईवे का उद्घाटन है वो उनके कर कमलों के द्वारा वो हो सकता है। फिलहाल देखिए आज महत्वपूर्ण चर्चा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। इससे पहले कई विषयों को लेकर के तमाम जो केंद्रीय मंत्री है, चाहे वो जी बिल्कुल। गृह मंत्री अमित शाह हो या और भी रक्षा मंत्री हो, तो कई लोगों से उसकी मुलाकात पहले हो चुकी है। लेकिन इस बार आज की जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बेहद ही महत्वपूर्ण और विशेष जो है वो मुलाकात बताई जा रही है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जो आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां नगर पालिका प्रत्याशी चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में फिर पूर्व विधायक का छलका दर्द। कार्यकर्ता कुशल पाल सैनी पर हार का ठिकरा फोड़ते आए नजर और समारोह में फिर पूर्व विधायक का ये दर्द छलका और कार्यकर्ता कुशल पाल सैनी पर हार का ठीकरा फोड़ते आए नजर। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस और बसपा पर जमकर बरसे लक्सर के पूर्व विधायक। और कांग्रेस ने बताया पप्पू और पप्पू का फर्क। वही पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगते दिखे पूर्व विधायक। नगर पालिका प्रत्याशी चुनाव कार्यालय के उद्घाटन और समारोह में फिर पूर्व विधायक का छलका दर्द। और बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं जहां कार्यकर्ता कुशल पाल सैनी पर हार का ठीकरा फोड़ते आए नजर। वहीं कांग्रेस और बसपा पर जमकर बरसे लक्सर के पूर्व विधायक। कार्यकर्ता कुशल पाल सैनी पर हार का ठीकरा फोड़ते आए नजर। कांग्रेस और बसपा पर जमकर बरसे लक्सर के पूर्व विधायक। और एक बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे जहां कांग्रेस ने बताया पप्पू और पप्पू का फर्क और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगते दिखे पूर्व विधायक। नगर पालिका प्रत्याशी चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में फिर पूर्व विधायक का छलका दर्द। और अगली अहम जानकारी भी आपको लक्सर से बता रहे जहां हरिद्वार स्टेट हाईवे पर अजगर निकलने से हड़कंप मचा और सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया और अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। वहीं लोगों ने राहत की सांस ली। और अहम जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं जहां अजगर को सुरक्षित जंगल में
छोड़ा तब लोगों ने राहत की सांस ली। रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर पुलिस ने क्षेत्र में नशीली दवाएं सप्लाई करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट और सिरप भी बरामद किए। पकड़े गए आरोपी का नाम नाहिद है और जो पुराना कस्बे में एक मेडिकल स्टोर चलाता है। पुलिस ने बताया कि नाहिद नशीली दवाओं की आपूर्ति लक्सर क्षेत्र में कर रहा था। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक नशीली दवाओं के साथ रुड़की की तरफ से लश्कर आ रहा है। इस पर पुलिस टीम ने बालाबली तिराहे से कुआंखेड़ा मार्ग पर निगरानी शुरू की और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के पास से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के 95 इंजेक्शन, डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड के 167 कैप्सूल, टिपोलियाड पौड़ी नगर पालिका परिषद के चुनाव में अब प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा से नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुषमा रावत ने जीत का दावा किया, तो भाजपा की बागी प्रत्याशी कुसुम चमोली ने अपने खिलाफ षड्यंत्र होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैदान में दावेदारी करने वाले कार्यकर्ताओं के पैनल को छोड़ पार्टी ने अन्य को प्रत्याशी बना दिया, जबकि इसके लिए पार्टी की ओर से ग्राउंड सर्वे भी किया गया था। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर चल रहा है और चलता है, और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। पौड़ी में नगर पालिका में कमल खिलेगा और सभी का आशीर्वाद, जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कोई बात नहीं है, बोलने दो। नाम तो इन 8 लोगों के नाम थे, मैं कहीं भी नहीं थी। नहीं किया इसलिए क्योंकि मैं केवल षड्यंत्रों का शिकार हुई हूँ। मैं साफ बता ही देती हूँ, जब मुझे निष्कासित किया गया था, आज मैं इस बात का खंडन करती हूँ। जब किसी कार्यकर्ता को निष्कासित किया जाता है तो उसको एक निष्कासन लेटर दिया जाता है। जो लेटर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ मुझे कभी नहीं मिला, तो मैं समझी नहीं कि निष्कासित। और इन्होंने एक टेम्पो बनाया, इन्होंने चुनाव लड़ा। जो आज पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, इन्होंने ही बार बार मेरे प्रति जो मेरे उसमें जो षड्यंत्र रचा, आप बता दीजिए ना। मैं 2007 में प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य थी। दिखाई दे रहा है गुटबाजी कहाँ है, कहाँ नहीं। सांसद की बीजेपी अलग उतर रखी है, विधायक की बीजेपी अलग उतर रखी है। अरे कौन सी बीजेपी है? 5-5, 6-6 बीजेपी चुनाव में उतरी हुई है। तो वो तो दिखाई दे रहा है, सब देख रहे हैं। वो कुछ नहीं है। वो जो इस दौर में जो ये 10 साल का ये कार्यकाल रहा है, उसके अंदर जो उन्हें हवस हो गई है, उस हवस का ये नतीजा है कि उन्हें जनता की सहूलियतों के बजाय, जनता के दुख दर्द को देखने बजाय उन्हें कुर्सियाँ इतनी प्यारी हैं कि उनके आपस में जूतम पैजार हो रखा है, और उसका आप दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती पर विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर भी लगाया गया। साथ ही सिख सभा द्वारा आयोजित लंगर में हजारों लोगों ने शिरकत की। सिख समुदाय और गुरुद्वारा सभा के लोगों ने बताया कि हल्द्वानी में सिख समाज द्वारा प्रतिवर्ष गुरु गोविंद सिंह की जयंती भव्य रूप से मनाई जाती है। एक दिन पूर्व पूरे शहर में विशाल झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की और आज रामलीला मैदान में विशाल लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक हजारों लोगों ने लंगर चखा है।
जो आज का प्रोग्राम है वो हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उससे है। आज उनकी गुरु गोविंद सिंह जयंती है, तो उसकी वजह से आज हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुप का वो लगाया हुआ है, डोनेशन कैंप। तो हम यूथ को हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके डोनेशन करें। यहाँ पे अच्छी खासी अभी डोनेशन हो चुकी है, अभी हम और लोगों को इकट्ठा करते हैं कि आप आके डोनेशन करिए। हमारे दसम गुरु जो है साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पुरब जो है हल्द्वानी की संगत बड़े उत्साह के साथ मना रही है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब को समर्पित जो है ये दीवान जो है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी के तत्वाधान में मनाए जा रहे हैं। और हल्द्वानी इलाका हल्द्वानी तहसील के समस्त गुरुद्वारों का सहयोग, समस्त संगत का सहयोग इसमें मिल रहा है। और 3 तारीख को एक विशाल नगर कीर्तन जो निकाला गया है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनसे 514 प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए और 4,885 प्रत्याशी सभासद सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 47 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है। और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज़ की, तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा पर्याप्त संख्या में। इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। खबर उधम सिंह नगर से, जहां नगर पालिका खटीमा को अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी ने आज अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रत्याशी राशिद अंसारी का कहना है कि खटीमा शहर में वेंडर जोन बनाना, नाली निकासी और खटीमा में पार्किंग की व्यवस्था, शहर के बीच रहने वाले नालों की हर माह सफाई करवाना मुख्य प्राथमिकता होगी। और मैं अपनी जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ। मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों से नगर पालिका में सभासद के प्रतिनिधित्व के तौर में जनता की सेवा की है। पिछले 20 सालों से मैं तहसील में बैठकर जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलनरत हूँ। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता का काम किया है। मैंने गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम किया है। मैंने हमेशा खटीमा की जनता के लिए सजग रहकर विकास करने का काम किया है। खटीमा की जनता को मजबूत करने का काम किया है। मैं बहुत ही अपने किए गए कार्यों से, अपने विकास के कार्यों से और जनता के लिए के कार्यों से को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ। और मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझको वोट के रूप में मिलेगा। यदि आप मेरी नगर पालिका में सबसे बड़ी अध्यक्ष बनने का पहली प्राथमिकता रहेगी खटीमा को पार्किंग की व्यवस्था करना, खटीमा को जाम से मुक्त कराना। खबर उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।